हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लिए मैथ्स की भारतीय शिक्षा बोर्ड की गणित ज्ञानम की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ा दिया है। लेक्चर 1 में हमने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा दिया है, जबकि लेक्चर नंबर 2 के अंदर रेशनल, इरेशनल और आपको रियल नंबर्स के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में आपको ये बता दिया गया है। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जो कि है रियल नंबर्स, जो कि है रियल नंबर सिस्टम, है ना, रियल नंबर सिस्टम। भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो ये बुक है मैथ्स के लिए, गणित ज्ञानम, इससे पहले यू हेard इट राइट, मैंने इससे पहले इसको गणित ज्ञानम वर्ड कहा था, बट ये गणित ज्ञानम नहीं होता है, ये गणित ज्ञानम होता है। जिस तरह से आप सीख रहे हो उसी तरह से मुझे भी चीजें सीखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर एक चीज होती है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो मुझसे भी कुछ गलतियां हुई इसके अंदर, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये जो है आपकी गणित ज्ञानम नाम की बुक है, जैसे कि आप जानते हो ये वाली बुक भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए गणित ज्ञानम बुक हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर सिस्टम। और आप भी जानते हो कि ये बुक के अंदर से आपका कंपटीशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंपटीशन जैसे एनडीए वगैरह हुआ तो उसको आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमारी क्लास 9 के अंदर जो मैथ्स की बुक है गणित ज्ञानम, चैप्टर 1 नंबर 1 रियल नंबर में, रियल नंबर सिस्टम में, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, डेसिमल के बारे में और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, है ना। तो आप समझेंगे इस बात को कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था रेशनल नंबर के बारे में, तो आज हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि कोई भी नंबर जैसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है ना। अब यहीं पर क्या बात है कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे कि मेरे पास है 5/4, ठीक है, मेरा एक रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल की फॉर्म में बदलना, डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस करना, ठीक कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। देखिएगा किस तरह से, ठीक है, देखिएगा ये 5/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो आप, 4 1 जा 4, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया 1, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। और अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, रिमाइंडर रहा 1, आगे नंबर है नहीं, नोट करने के लिए डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ा दोगे। तो इस तरह से ये बन गया 10 और 4 का टेबल 10 पर चलाओगे आप, 4 2 8, इस तरह से चला दोगे। और यहाँ से आपका 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, सॉरी 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, और पॉइंट लगा हुआ है तो आप यहाँ पर 0 नोट कर दीजिएगा, और 4 5 जा 20 आ जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि ये रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है, और 4 5 जा लिखना पड़ेगा मुझको यहाँ पर, है ना। तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि 5 से 4 को 5 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो आया है वो आया है 1.25। ये जो पॉइंट में लगा रहा हूँ इसी को आप बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, है ना, इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जीरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर जीरो ना होता तो डेसिमल भी ना होता, है ना। तो ये भी है बात, तो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको। अब किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस करना ठीक कहलाता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस रेशनल नंबर, to express a rational number as decimal,
as decimal is called its decimal expression. Okay, I think you got it. अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखा, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक रेशनल नंबर था मेरे पास, इसको मैंने डेसिमल की फॉर्म में बदल दिया, और यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं, क्या कहलाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ये थोड़ा सा स्पेलिंग हो गई मिस्टेक, ठीक है। तो 5 से हम 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो आया हमारा 1.25, यानी कि रेशनल नंबर को पॉइंट के रूप में लिखना, डेसिमल के रूप में लिखना ही कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, बट डेसिमल एक्सपेंशन भी दो टाइप का होता है, इतनी बात को आप नोट कर सकते हैं, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको नीचे वाले को रफ करने वाला हूँ, आगे हम चलेंगे इसके बाद, है ना। तो इसका आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है दो टाइप के। जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। थोड़ा सा एक समरी के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन। इस चीज को ना ध्यान से समझेंगे आप लोग, बिकॉज ये जो चीज है ये आपके आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि रेशनल इरेशनल, उसके अंदर भी ये आपके काम आने वाली है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है बच्चों, वो होता है दो टाइप का। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ डीई, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा राइट साइड से कट तो नहीं रहा है ना। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, थोड़ा सा ये आउट ऑफ फोकस जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा फोकस के अंदर लेकर के आते हैं। ये कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा फोकस के अंदर, ओके ठीक है, इस तरह से आ गया ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे आप। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें आपका डेसिमल रुक जाता है, यानी आप का रिमाइंडर आप पॉइंट लगाने के बाद भी जीरो आ जाता है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल किया, जैसे कि मैंने 5 अपॉन में 4 से मैंने डिवाइड किया इसको, तो 5, तो मैंने पॉइंट लगाया, सॉरी 4 1 4 पढ़ा मैंने, यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, और मैंने पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ाया, ठीक है। तो 4 टू 8 आया, और 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर, 4 5 से 20। तो मुझको देखने में ये मिला कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर रिमाइंडर में जीरो आ गया पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि फोकस में ही नहीं आ पाता, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को अभी हम लेकर के आ रहे हैं, धीरे 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 चीज़ों को भी हम फोकस में कर रहे हैं, है ना। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। थोड़ा सा कभी कभी कैमरे की सेटिंग वगैरह ना प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको ना थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। देखिएगा 5 के अपॉन में 4 इक्वल टू, जैसे 4 से मैंने डिवाइड किया किसको, 5 को, तो मैंने ये क्या लगाया यहाँ पर, 4 1 4 लिखा, 1 बचा पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 4 2 8, 2 बचा पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, तो 4 5 20, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, वरना मैं आराम से ही बताता आपको। तो आप भी देख रहे हो, देखने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ जो डेसिमल के लिए जब आपने डेसिमल लगा करके इसको नंबर को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर जो है पॉइंट ये आ गया आपका रिमाइंडर में जीरो।
तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, मतलब ये रुक गया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। जैसे कि आप जानते हो कि जब कोई जॉब कर रहा होता है और उसको एक लेटर आ जाता है टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर से मतलब ये होता है कि भाई अब आपकी जॉब जो है टर्मिनेट हो गई है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो यानी कि आपकी जॉब रुक गई है और यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर रुक जाता है, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एक हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसमें क्या बात करते हैं हम कि जैसे मेरे पास है एक नंबर 25 है, मान लीजिए 25 के अपॉन में 3, 25 के अपॉन में 3, मैंने 3 से डिवाइड किया 25 को, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3 6 सॉरी 3 8 24, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 और मैंने लगाया पॉइंट और 0 नोट कर दिया, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 नोट कर दो और 3 3 9। इसी तरीके से आप ये देख रहे हो कि मैं जितना भी आगे इसे बढ़ाता चला जाऊं, पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 बढ़ाता चला जाऊंगा बार 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 बार, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पर भी रुकेगा नहीं, है ना। इसी तरीके से ये डेसिमल एक्सपेंशन चलता रहेगा। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब बहुत तेजी से बहुत जल्दी करके हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको इसको बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बहुत ही तेजी के साथ एग्जांपल्स भी लिख देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखो, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। एक होता है नंबर 1, हमारा क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, थोड़ा सा एक काम कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में जा करके जो मैंने एक समरी बनाई थी यहाँ पर इस साइड, उसको भी आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, आपको आसानी रहेगी उस चीज में। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, अब आप जान गए हैं इसके बारे में कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका रुक जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख देंगे, इसको डिफाइन इस तरह से कर देंगे कि व्हेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप डिफाइन इस तरह से कर देंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन which stops after some steps, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक जाता है आफ्टर सम स्टेप्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे यहाँ पर स्मॉल में लिखना चाहिए ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखाया है ये, है ना। बुक से ये वेरी कर सकती है, ठीक है, क्या पता बुक के अंदर इस तरह से ना हो, लेकिन आपके समझने के लिए ये जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन नहीं आएगी। क्या आएगा? जो इसका असली मतलब है वो आएगा। जैसे कि अभी हमने किया, या एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7 के अपॉन में 2, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 से 7 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 7 में 6 गया 1 और पॉइंट लगा दो और यहाँ से 0 बढ़ा दो तो 2 5 का 10 आ जाएगा। और आप ये देख रहे हो 10 में से 10 गया 0, तो आप ये देख रहे हो कि जो 7 अपॉन में 2 है उसका जो आंसर आ गया वो 3.5 आ गया। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा आपका। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा आ जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
ये क्या होता है, ये क्या होता है? इसको डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन which does not stop, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो रुकता नहीं है इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो इसको एग्जांपल की हेल्प से हम कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 5 के अपॉन में 3 है मान लीजिए, तो 3 से मैंने डिवाइड किया इसको 5 को, तो 3 वन जा 3 और यहाँ से 5 में से 3 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो, 3 3 जा 9, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, यहाँ शायद नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। यहाँ मैं इस चीज को ना यहाँ इस साइड लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज क्लियरली विजिबल रहे। तो ये जो है आपका 5 के अपॉन में 3 था, तो आपने 3 से डिवाइड किया 5 को, 3 वन जा 3 और 5 में 3 गया 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा दीजिए, 3 3 जा 9, है ना, पॉइंट लगा हुआ है, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है। इसी तरह से आप 0 बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप ये देख रहे हो कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पर भी जाकर के रुकेगा नहीं। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिख सकते हो इस तरीके से 1.333 और आप लगा दो डॉट 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 डॉट। इस डॉट 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 का मतलब ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक नहीं रहा है, आप आगे भी 3333 लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसको एक दूसरा तरीका और है कि 5 अपॉन में 3 इक्वल टू जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक चीज लगा दो आप, ये है बार, इसको बोलते हैं बार, बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये बराबर चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो एक ही बार आप बार लगा सकते हो, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि 333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब बहुत जल्दी करके इसके बारे में चीजें और बता देता हूँ मैं। देखो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो रुक जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो रुकता नहीं है ना, जो रुकता नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी दो टाइप होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसमें होते हैं दो टाइप। बहुत जल्दी करके हम बातों को समझेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है आपका दो तरह का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये होता है दो तरह का। एक होता है, एक जो टाइप है आपका वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक दूसरा टाइप होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इस बात को भी समझो ध्यान से बहुत जल्दी करके कि इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि जिसमें एक ही टाइप के डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। ये बात समझ लेना ध्यान से, जिसमें एक ही टाइप के डेसिमल बार बार जो एक ही टाइप के डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे 7 अपॉन में 3 लिया मैंने, और मेरा ये आ जाएगा 2.333333
तरह से आता रहेगा ये डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये देख रहा हूँ कि मैं एक ही टाइप के डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, धीरे धीरे बार बार रिपीट हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे सर बार बार 3 का ही एग्जाम्पल दे जा रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, हम दूसरे के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 के अपॉन में 11। तो आप 11 से डिवाइड कर दो, किसको, 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। आपने लगाया पॉइंट और लगा दिया 0। अब 11 से 10 पर टेबल नहीं चल रहा है, तो क्या करो आप, उसके बाद भी आप एक 0 यहाँ पर नोट करो और एक और 0 लगा दो यहाँ से, तो 11 9 या 99 चल जाएगा आपका, ठीक है। आपने देखा 11 9 या 99 चल गया, आपका रिमाइंडर बचा 1। आपने पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 0 नोट कर दिया, और क्योंकि एक और एक्स्ट्रा की 0 की जरूरत है, तब आप एक 0 यहाँ पर नोट करिए और एक और 0 लगा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 11 9 या 99, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर से आ गया रिमाइंडर 1 और पॉइंट लगा हुआ है, तो आप 0 लगा दीजिए, और एक और 0 की जरूरत है तो 0 लगा दीजिए। ये एक्स्ट्रा 0 की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 लगाया उससे भी 11 का टेबल 10 पर चल नहीं रहा है, तो 0 लगाया और यहाँ पर भी 0 लगा दीजिएगा, तो 11 9 या 99। और इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जब आप 1 के अपॉन में 11 1 अपॉन 11 का आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो, तो ये आ रहा है 0.0909 और 09, और एक ही तरह का डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप ये देख पा रहे हो। तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर एक ही तरह के डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ ही साथ ये रिकरिंग भी है, यानी कि इसमें एक ही तरह के डिजिट भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर देखो, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था कि बार लगा सकते हो, तो इसी में भी ऐसे बार लगा सकते हो आप, कि जैसे आपने देखा पॉइंट से पहले कोई डिजिट ना हो तो उससे पहले 0 लगा देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और 0 पॉइंट, जैसे दो डिजिट एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो 09 के ऊपर ही आप बार लगा दीजिए, ठीक है। ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूं इसी में दूसरी चीज की, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें एक ही टाइप के डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं होते। देखो मैंने लिखा 1.01, अब यहाँ क्या है कि 090909 नहीं आ रहा है, बट इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया 001, है ना। देखो यहाँ सेट अलग है, यहाँ पर डिजिट्स का सेट अलग है और यहाँ पर डिजिट का सेट अलग है, जबकि इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर डिजिट का जो सेट यहाँ है 09, वही सेट यहाँ है 09, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। ये रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग को रिपीटिंग, जिसमें एक ही तरह के डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, उसको रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जबकि जहाँ पर एक ही तरह के डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 01 है, 001 है, 0001 है, और 00001 डॉट 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 डॉट। तो देखो दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हुई हमारे पास। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि यहाँ पर आगे डॉट 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 लगा हुआ है, और जबकि ये नॉन रिपीटिंग भी है या नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि इसमें एक ही तरह के डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अलग सेट है, यहाँ अलग सेट है, यहाँ अलग सेट है, यहाँ अलग सेट है। जबकि हम बात करते हैं इस वाले एग्जांपल्स के अंदर, तो यहाँ पर हमारे जब सब जगह सेट जो है सेम ही दिखाई दे रहा है, डिजिट का सेट जो है सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीटिंग है, रिकरिंग है, जबकि यहाँ पर हमारे पास नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। यहीं पर अब मैं इसके बारे में जो अगला वीडियो लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन डेसिमल एक्सपेंशन में देखो हमने इससे पहले पढ़ा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हमने दो टाइप पढ़े। अब मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर ये बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन बन सकता है रेशनल और कौन बन सकता है इरेशनल, है ना। कौन बन सकता है रेशनल और कौन बनेगा इरेशनल। आज थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा कम ही टाइम लेंगे आज, है ना। तो आज थोड़ा सा कुछ बिजनेस चल रही है ना, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसकी वजह से इस क्लास को यहीं पर बंद करना पड़ रहा है, वरना मैं यहीं पर भी आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मैं आपको कौन रेशनल बनेगा कौन इरेशनल बनेगा ये भी मैं आपको पढ़ाता। बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और देखिए आप हमारी जो भी हम ये इस आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें आपको पास नया नया कंटेंट लाने के लिए लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। आप अगर
वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को और वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें आपके साथ मेहनत करने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतने रहने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।